हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एंड लेवल 1 पोस्ट 8/10/2018 शिफ्ट तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो आप मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद आप देखिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 केजी की एक पिस्तौल से 3 केजी की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो बताइए कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो इसका आंसर होगा -1.5 मीटर पर सेकंड। दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, इसलिए यदि आपको न्यूमेरिकल चाहिए, ठीक है, और सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कीजिए मेरे टेलीग्राम लिंक पर जो कि डिस्क्रिप्शन में है एंड फेसबुक पेज पर या मेरे व्हाट्सएप पर। ठीक है, वे प्राणी जो जरायुज कहलाते हैं, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं क्या होते हैं, तो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कार्य किसका गुणनफल है, तो कार्य गुणनफल है W बराबर F इंटू एस। ठीक है, F मीन्स फोर्स और S मीन्स डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो दो द्रव्यमानों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है F1 पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण क्या होते हैं, तो प्रबलता के होते हैं। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है क्या, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है दिया है, सॉरी, तो ये हर्ट्ज तो होता ही है। ठीक है, ये तो गलत है। आगे देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में होना चाहिए कि ध्वनि तरंग की विशेषता है हर्ट्ज। ठीक है, ध्वनि तरंग। ठीक है, यदि ध्वनि आवृत्ति रहता तो क्या होता, हर्ट्ज। ठीक है, आगे देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आपको डाउट लग रहा होगा तो। ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था, तो बिंदुसार। भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो हैदराबाद में। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो वह किस समूह से संबंधित है, तो 13वें समूह से। मछली में पाया जाने वाला दो कक्षीय हृदय, मछली में मतलब कितना हृदय पाया जाता है, तो 2। मैंने पीछे भी वीडियो में क्वेश्चन करा रखा है, आप देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट देखिए, किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था, तो विशाख दत्त। ठीक है, आगे देखिए, किस संस्थान ने लो कास्ट डस्ट डिटेक्टर का आविष्कार किया जो किसी स्थान को सफाई की आवश्यकता होने पर अधिकारियों को सूचित करता है, तो IIT खड़गपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस भारतीय वैज्ञानिक की पहचान करें जिन्होंने खगोल विज्ञान में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड प्राइज जीता है, तो श्रीनिवास कुलकर्णी। ठीक है, आगे है एल देवेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, तो कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, तो कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो संगमरमर का। बताइए कि संगमरमर जो है किस चट्टान का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रूपांतरित चट्टान के। ठीक है, आगे देखिए, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलन किया, तो कन्नड़ में। आगे देखिए, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, परिपथ के माध्यम से
परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? तो ये भी न्यूमेरिकल है और इसका आंसर क्या होगा? 360 कूलम। ठीक है। क्लोरीन गैस के दो समस्थानिकों का मिश्रण है। क्लोरीन गैस दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। और ये दोनों समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो Cl35 और Cl37। और इसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में प्लीज नोट डाउन कीजिए। ठीक है। विभवांतर को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर। बागू ईओ शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। बागू ईओ शहर को क्या पाइन सिटी भी कहा जाता है? यह शहर किस देश में है? तो फिलीपींस में है। क्या फिलीपींस में है? बताइए कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? आप प्लीज़ आप कमेंट में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है, पुस्तक वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। रूप टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभाज्योतक ऊतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरिस्मेटिक ऊतक। ठीक है। कौन से पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो अणु। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? तो 6 गुना होता है। ठीक है। जैसे मान लो पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 न्यूटन की है। ठीक है। सॉरी, चंद्रमा पर कोई वस्तु 6 न्यूटन की है तो पृथ्वी पर कितनी होगी? 36 न्यूटन की। ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे किस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? तो प्राध्वनिक। ठीक है। भारत की बताइए कि ध्वनि की चाल जो नॉर्मल होती है कितनी डेसिबल की होती है? भारत की सरकारी स्वामित्व वाली गैस उत्पादक कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफ टॉप और ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने का प्राधिकार प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा फूल की पत्तियों किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेतक नहीं है? तो चमेली। ठीक है। अनबुझे चूने का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना बोला जाता है। ठीक है। यदि बात करें बुझे हुए चूना को तो उसे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे याद कीजिए और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो बेंजीन है। और बहुत सारा है, ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ आप बने रहिए और अगले शिफ्ट का क्वेश्चन देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं। RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 8/10/2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। तो बताइए कि ये अगेंस्ट आइस के लेखक कौन है? ये अगेंस्ट आइस के लेखक कौन है? तो सानिया मिर्जा। ठीक है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? प्लीज कमेंट में नोट डाउन कीजिए। किसमें कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो फ्लोरीन के। क्या? फ्लोरीन के कार्बन परमाणुओं को क्या फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। चूना सफाई के दौरान CaOH, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, ठीक है, के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार पर क्या किसकी परत बन सके? CaCO3 की। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की। आगे देखिए,
एक्टिनाइडों की परमाणुक संख्या कितनी होती है? तो 90 से 103 को क्या बोलते हैं? 90 से 103 के बीच के परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीना किसका बाह्य भाग है? तो पीना कान का बाह्य भाग है। पीना किसका बाह्य भाग है? तो कान का। नेक्स्ट देखिए, किसके बढ़ने के अनुसार जी का मान घटता है? तो ऊंचाई बढ़ने से जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? घटता है। ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गति बटा में आवृत्ति। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। आगे देखिए, रघुवंशम संकलित है किसमें? रघुवंशम किसमें संकलित है? यानी रघुवंशम को किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? तो बल और विस्थापन का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर 90 रहेगा तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए W बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लोप्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी है? कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लोप सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी में अनावृत किया गया है? तो पर्त्यूस। क्या? पर्त्यूस। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा संगीत में योगदान के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किए गए शहर का नाम क्या है? तो चेन्नई है। क्या? चेन्नई है। अगला देखिए, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाती है? तो धारा दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट है, कितने हर्ज की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? तो 22,000 की, मतलब जो ऊपर होती है क्या बोलते हैं उसको, 22,000 हर्ज की आवृत्ति रहेगी तो क्या मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है, पक्षियों में हृदय होता है। पक्षियों में कितने हृदय होता है? तो पक्षियों में 4 हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, अनघा देशपांडे किस खेल से जुड़ी हुई है? तो अनघा देशपांडे क्रिकेट से जुड़ी हुई है। बताइए कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक कार का वेग 10 सेकंड में 19 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तब समान रूप से बढ़ता है तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई में टी। ठीक है, ए बराबर, तो आप इसे देखिए अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। मटर के पौधे में कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव होता है? तो झुर्रीदार बीज। किन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है, वे किस समूह में आते हैं? तो थैलोफाइटा। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में प्रशिक्षकों को पदकों को
तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? तो हाइड्रोजन। कौन सा एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? तो हाइड्रोजन। ये कौन से वर्ग समूह में है? तो ये फर्स्ट वर्ग समूह में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं? किसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं? तो इसका आंसर होगा डायमंड में। 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? तो ये तो सिंपल है, 1/2 mv² करना है, आपका आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2017 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन फिगर लिंक की नीली क्रांति प्राप्त करने के लिए शुरू किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्री। चलिए आगे देखेंगे हम क्या। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट शिफ्ट 8/10/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे मेरी विनती है, ठीक है, रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ आप मेरी बात को सुनिए एंड हेल्प कीजिए मेरे को। यदि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं तो आपको एक सब्सक्राइबर पर 5 रुपया दिया जाएगा। प्लीज़ यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरे को मैसेज कीजिए, आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेक्सिट किस देश से संबंधित है? तो यूके से। ठीक है, यूके से। नेक्स्ट देखिए, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पगड़ी वाली सिख महिला कौन बन गई है? तो बलविंदर कौर शेरगिल। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है तो उस पर लगाया गया बल कितना न्यूटन होता है? 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करें, तो विस्थापन क्या है? 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि W बराबर Fs होता है, और W का मान दिया है कितना? 56 जूल, और बल का मान यानी फोर्स का मान कितना दिया है? 7, और S का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 7 8 56, तो S बराबर 8 मीटर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, पादप जगत के उभयचर किसे कहते हैं? पादप जगत के उभयचर को किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। शिवशंकर प्रसाद चौरसिया किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। ऐश्वर्य आइल फील्ड किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। मानुषी छिलर ने कौन सा किताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2017। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में दिए थे। बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, और उसका अध्यक्ष कौन थी और कब हुई थी? ठीक, प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आता है परीक्षा में। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मैन बुकर पुरस्कार। क्या? मैन बुकर पुरस्कार, जो कि अंग्रेजी भाषा साहित्यकार को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में क्या करना होगा? तो 273 को घटाना होगा। ठीक है, आगे देखिए, कदाचित जानवर का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि RS फैक्टर जो 5 जो किंगडम दिए हैं वो कौन कौन है। मैं इसलिए क्वेश्चन को रिपीट कराता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे और हमें भी याद रहे। ठीक है, कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो कार्बन 60। उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, DNA का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो बेंजीन में।
15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इतनी होगी। ठीक है, आगे देखिए। अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU, ठीक है, किसके बराबर होती है? तो 1.6 × 10⁻27 kg के इक्वल टू के बराबर होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण। 3 kg की एक पिस्तौल 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? -2.4 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल है, यदि न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, यदि आपको RRB ग्रुप डी के सारे ऑल शिफ्ट का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं GK GS का चाहिए PDF, तो मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, और उसका चार्ज कम से कम 10 रुपये लगता है। आप जैसा बोले मैं वैसा करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 200 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 0.18 एम्पियर। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा? तो -144 कूलम होगा। ठीक है, आवेश कितना होगा? तो 144 कूलम होगा। ठीक है, लैंथनम की परमाणु संख्या कितनी है? तो लैंथनम की परमाणु संख्या 57 है। बताइए कि 57 जो परमाणु संख्या है किससे संबंधित है, यानी किस ब्लॉक से संबंधित है? प्लीज़ नोट डाउन कमेंट इन द बॉक्स। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9/10/2018 शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जो कि बेस्ट है। ठीक है, हमारे आगामी एग्जाम RRB ग्रुप डी के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए सेशन को। चलिए, बाय, लव यू।